चलिए मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले मैं आप लोग को उत्तर और मत बात कीजिए, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना, हिमालय के बारे में बताए हैं। और इसको प्रादेशिक तौर पर प्रादेशिक तौर पर इसको 4 भागों में बांटा गया था। मैं कल भी बताया था आप लोग को कि पहले का क्या बताया गया था पहला क्या बताया गया था, पंजाब हिमालय। दूसरा का क्या बताया गया था, नेपाल हिमालय। तीसरा क्या बताया गया था, कुमाऊं हिमालय। चौथा क्या बताया गया था, असम हिमालय। कल मैंने पूरब और पश्चिम के बारे में बताया था और उसको 4 भागों में बांटा गया था। उसको कितना भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। पहले का क्या बताया गया था, पहले का क्या, ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या बताया गया था, बृहद हिमालय। तीसरा क्या बताया गया था, लघु हिमालय। और चौथा क्या बताया गया था, शिवालिक। चौथा क्या बताया गया था, मैंने कल आप लोग को ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। कल मैंने आप लोग को ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। आज मैं बृहद हिमालय के बारे में चर्चा करूंगा। आज हम पूरब और पश्चिम में स्थित, पूरब पश्चिम में स्थित, ठीक है ना, बृहद हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरब पश्चिम में स्थित हिमालय जो है, इसके अंतर्गत बृहद हिमालय आता है। याद रखिएगा, आप लोग को बता दें, बृहद हिमालय का अनेक नाम है। आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान लीजिए। इसको महान हिमालय कहा जाता है। कौन हिमालय, महान हिमालय। इसको उच्च हिमालय कहा जाता है। इसको हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। और कुछ बताइएगा आप लोग, और इसका कुछ नाम होता है, आंतरिक हिमालय। और कोई नाम है, आंतरिक हिमालय के सिवा नहीं पता। एक और हो सकता है, कौन सा हिमालय बोल दिया जाए, कौन सा हिमालय बोल दिया जाए। हाँ, देखो दीदी गुनगुना रही है, गुनगुना लो। ये देखिए, इसको मुख्य हिमालय भी कहा जा सकता है, मुख्य हिमालय। अब समझिएगा मुख्य हिमालय क्यों कहा गया, हिमाद्री हिमालय क्यों कहा गया, महान हिमालय क्यों कहा गया, उच्च हिमालय क्यों कहा गया, आंतरिक हिमालय क्यों कहा गया। मैं इस सबके बारी बारी से बता दूंगा। पहले का लिख रहे हो, महान हिमालय इसको इसलिए कहा गया है कि बृहद हिमालय में दुनिया का सबसे जितने ऊंचे चोटियां हैं, इसी में स्थित हैं। बृहद हिमालय में इसका अलग से नामकरण महान हिमालय रखा गया है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चोटी इसी हिमालय में स्थित है। उसके बाद लिखा गया है आपको उच्च हिमालय। दुनिया का सबसे ऊंचा जो चोटी है, माउंटेन एवरेस्ट, वह बृहद हिमालय में स्थित है। उसके बाद लिखा गया है हिमाद्री, ये एक अलग है, थोड़ा सा याद रखिएगा। बृहद हिमालय पर बहुत पहले ये बर्फों से हमेशा ढका हुआ रहता था। बर्फों से हमेशा क्या हुआ रहता था, ढका हुआ रहता था। इसलिए इसका नाम रख दिया गया। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, बर्फ के हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। बर्फ का हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसीलिए उसको हिमाद्री का हिमालय भी कहा जाता है।
वहाँ पे अधिक बर्फ जमने के कारण हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय जो है, बृहद हिमालय को बर्फ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लिखा गया है आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय, इसी हिमालय के अंतर्गत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत आता है। आंतरिक हिमालय का मतलब दुनिया का जितना भी ऊंचा पर्वत है इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। और मुख्य हिमालय, अब मुख्य हिमालय का मतलब होता है अब इससे बड़ा कोई हिमालय या इससे अलग कोई हिमालय नहीं है, इससे बड़ा इससे अच्छा हिमालय नहीं है। इसलिए यह कौन सा हिमालय हुआ? मुख्य हिमालय हुआ। सब हिमालय के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सुनिए, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय, विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय, आप लोग नाम सुने होंगे, माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट। ये कहाँ है? नेपाल और तिब्बत के सीमा पर इसका ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय माउंटेन एवरेस्ट, जो नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। इसका ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद आप आइएगा, मुख्य रूप से इसको लोग नेपाल में ही बोलता है। इसके बाद आप आइएगा तो दूसरा हिमालय जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय से पहले यह है जिसका नाम है K2। इसको और का नाम से जाना जाता है, इसका K2 का ऊंचाई 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। यह दुनिया का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है, लेकिन यह हिमालय के अंतर्गत में नहीं आता है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ट्रांस हिमालय से पहले निर्माण हुआ था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। यह अलग है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, ठीक है ना, हिमालय है। इसका नाम क्या है? K2 है। और भी जान लीजिए, इसको K2 हर जगह नोट कर लीजिए, फिर लिख दे रहे ऊपर। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, लिख दे रहे ऊपर। देखिए जल्दी से नहीं लिखा है, हो गया। अब देखिए, आप लोग बता दें, यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा हिमालय है। फिर से याद रखिएगा कौन सा था? K2। इसका नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन, यही ना जी, गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अब याद रखिएगा, इस हिमालय से एक आता है कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा है। कितना है जी? कितना है? 85-98। यह कंचनजंगा जो है विश्व का सबसे ऊंचा तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? एक नंबर पर माउंटेन एवरेस्ट, ऊंचाई 8,800 मीटर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है कौन सा हिमालय? K2, ठीक है ना। उसका ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर। अब एक आता है हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है कंचनजंगा।
8,598 मीटर। यह विश्व का तीसरा ऊंचा का है। हाँ, चलिए और एक पूछेगा कि यह कहाँ स्थित है, आप लोग क्या बताइएगा? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सिक्किम में, ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए, ये भारत में भी बोल दीजिएगा, ये भारत में स्थित है, ठीक है ना। अब आप लोग से पूछा जाएगा तीसरा, बताइए मकालू पर्वत या मकालू हिमालय की ऊंचाई कितना है? मकालू हिमालय की ऊंचाई कितना है? मकालू हिमालय की ऊंचाई, अब यहाँ पे याद रखिए 8481 यह का है मीटर। एक लड़का बताया कि 8481 यह किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? चौथा बताइए गौरी शंकर बोलिएगा लोग, नहीं हम बता रहे हैं, जिससे पूछेगा वो बताएगा। गौरी शंकर 7245 किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? नेपाल में। यानी कुछ मैं ऊंचे पर्वतों का नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। 7145। चलिए पांचवा क्या लिखे? मानसालू कितना है भाई? 8156 कहाँ स्थित है? नेपाल में। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? बोल नहीं रहा लोग। अनपुरा कितना है? 81, 72, 78, 78 मीटर कहाँ है? नेपाल में। एक और बता दीजिए। धौलागिरी, ये भाई हो जाएगा 8172, यही ना है, नेपाल में है। याद रखिएगा, एक चीज बता दे, धौलागिरी नेपाल में है, लेकिन एक और भी आता है, याद रखिएगा, एक और होता है धौलाधर। ये कहाँ स्थित है? धौलाधर ये कहाँ स्थित है? धौलाधर ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, धौलागिरी का नाम आएगा तो कहाँ स्थित है? नेपाल में। धौलाधर का स्थित आएगा तो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अब याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। जी हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं का? ये मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा, धौलाधर पर्वत श्रेणी होता है। पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? धौलागिरी कहाँ स्थित है? धौलागिरी नेपाल में। धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? हिमाचल। नोट कीजिए जल्दी से। कब
बोला ए का है गुनगुनाते रहो बोलत जाने बोलो हमरे पास सीख बोलो का दशहरा अभी दूर बा आ बेचारी खिसिया लोग लसन कहिया लोग कि दशहरे पर तोहरे पर हम ट्राई करते हैं बड़ी मारे लगतो का जी आपकी दशहरा आई तो ट्राई कर लियो हमरे पर का भाई लेकिन हम जो भी करते हैं आप लोग के लिए करते हैं क्या जी चाहे पिटाई हो या हंसल जा चलिए अब आप लोग से कोई पूछेगा कि हिमालय या माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है नेपाल में क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है बताइएगा लोग उत्तर में हम आप लोग को डाल दे रहे हैं सागर माथा इसको क्या बोला जाता है सागर माथा तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है तिब्बत में माउंटेन एवरेस्ट को क्या कहा जाता है नहीं बताइएगा लोग लोमो लोमो सगमा चोमो सगमा चोमो लगमा वाह नाम बहुत अच्छा चोमो लगमा ठीक है ना चलिए ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है उत्तर में डाल लीजिएगा आप लोग ठीक है ना तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है कहाँ स्थित है का तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में क्या स्थित है ट्रांस हिमालय कौन सा हिमालय ट्रांस हिमालय में काराकोरम का स्थान आता है काराकोरम मध्य प्रदेश भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है ठीक है ना नोट कीजिए जल्दी से एक और भी कोई पूछेगा कि बृहद हिमालय कहाँ स्थित है आपका बताइएगा ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में या आप लोग ऐसे नहीं बोलिए गलती बोल रहे हैं लोग सॉरी गलती बोल रहे हैं बृहद हिमालय कहाँ स्थित है तो ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या स्थित है बृहद हिमालय कौन सा हिमालय अच्छा लघु हिमालय के बारे में कल बता देंगे आज रहने देते हैं वाह चाबस जाने का तो मन हो तो आप लोग कहना पड़ेगा हाँ नोट कीजिए लो आज छुट्टी कर देते हैं आज जितना पहले पढ़ाए हैं आज पूछ लेते हैं उसके बाद छुट्टी कर देंगे अब तुम लोग बताओ पढ़ा दे कि सुन ले रुको व्यवस्था कर का रविवार भूखल बड़ा का ये हाथ ना भाई